सरकार में 18 से 19 बार पेपर लीक हुए और 19 बार पेपर लीक होने के बाद में भी उन्होंने कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। हम जो आस्था से जुड़े हुए हैं, हमेशा जो लोगों ने उनके प्रति जो श्रद्धा और विश्वास किया है, उनकी हमेशा धर्म के अनुसार भावना का आदर हुआ है। नमस्कार, ये लाइव तस्वीर में रामदेवरा से आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ मोती जी गिरी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया। आज रामदेवरा के अंदर संत सनोमनी पधारे, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कार्यक्रम था आज रामदेवरा के अंदर? जय बाबारी, सभी भक्तों का धन्यवाद। बाबा रामदेव के आशीर्वाद से हमारे संन्यास परंपरा के रामगिरी जी महाराज ये बड़े सिद्ध संत थे। पहले ये मारवाड़ गोडवाड़ में उनका भ्रमण रमत रहता था। अलग अलग जगह पे उन्होंने अलग अलग स्थान बनाया और स्थान बनाते बनाते ये रामदेवरा पहुंच गए और लगभग 30-40 साल तक इन्होंने यहाँ तपस्या की, बाबा रामदेव जी का पूजा पाठ किया और उनका आशीर्वाद रहा। बड़े सिद्ध पुरुष थे। अभी देवासी समाज जो रबारी समाज है, उनके अग्रणी हमारे राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री जी ओटाराम जी के सानिध्य में और वहाँ के पटा प्रंगना पंच पटेल युवा जितने भी जो लोग हैं, सबों ने बाबू जी का बीड़ा उठाया मोतीगिरी जी का। और मोतीगिरी जी का मतलब ये तय दिल से था पहले से कि अभी ये रबारी समाज मेरे यहाँ जो भी पीछे हो भंडारा पूजा पाठ वो करे। तो सभी पंचों ने, पटेलों ने, ये समाज ने, देवासी समाज ने बीड़ा उठाया। ओटाराम जी का सानिध्य रहा। प्रतापपुरी जी भी पधारे, यहाँ बाबा रामदेव के गादीपति जी वो भी पधारे और उन्होंने आज उनके सभी के सानिध्य में यहाँ उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। आज उनकी महाप्रसादी भी है। कई संत भक्त पधारे और ये संतों का देश है, ऋषि मुनियों की धरती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए रामगिरी जी महाराज ने संतों का नाम उज्जवल किया और बाबा रामदेव की धरती है, अवतारों की धरती है। इस धरती में रहकर इस धरती का सम्मान किया और ये सभी देवासी समाज और भी 36 कौम के सनातन के जितने जो भक्त प्रेमी हैं वो उनके बहुत श्रद्धा रखते थे और महाराज जी की आज बड़ी श्रद्धा से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। और ये हमारे पूर्वजों की परंपरा है, उस परंपरा को इस समाज ने आगे बढ़ाया। सभी समाज का धन्यवाद, भामाशाहों को भी धन्यवाद। आप जो भी इस बात को आगे लेके जा रहे हैं, आपका भी धन्यवाद, साधुवाद। हमारे साथ राज्य मंत्री ओटाराम जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, बाप जी ने काफी जानकारी बताई, लेकिन आप यहाँ पधारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, तो क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारी समाज से ये संत महात्मा जसवंत की कोई जाति नहीं होती, परंतु जिस तरह से उनका स्नेह और प्रेम रहा, मैं हमारे रामगिरी जी को, मोतीगिरी जी को, भोलिया बाबा को, कि वो कई नामों से प्रसिद्ध थे, जिनकी पहचान एक अलग ही थी और जहाँ भी रहे उन्होंने अपना खुद का और बाबा रामदेव जी का मंदिर बनाया, उनकी स्थापना की। लोग उनसे आस्था से जुड़े और हजारों भाविक उनके हैं। उन सब जब हमारे सामने ये बात आई तो हमने सबने कहा कि उनके लिए अपने ऐसी व्यवस्था करें। तो मूर्ति की जहाँ उनकी समाधि थी, समाधि पर वो मंदिर जर्जर अवस्था में हो गया था, गिरने की कंगार पर था। तो समाज ने सबने बैठ के निर्णय लिया कि आने वाले समय में अपन इसका क्या कर सकते हैं। तो उसके उद्धार के लिए समाज ने बीड़ा उठाया। बीड़ा उठाकर उसकी मूर्ति बनाई और उसके जो समाधि थी उस समाधि का जीर्णोद्धार किया, उनके पूरे आश्रम का जीर्णोद्धार किया। मैं धन्यवाद देता हूँ समाज को, जिन्होंने कम से कम 35-40 लाख रुपए खर्च करके इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया। और हमारे जो संत महात्मा थे, आज हमारे यहाँ के तारातरा मठ के गादीपति प्रतापपुरी जी थे, हमारे बीच हमारे राजूगिरी जी थे। जो एक वंश परंपरा जो रहती है, उस वंश परंपरा के अनुसार ये हमारे का मोतीगिरी जी इनका नाम था और मोतीगिरी जी की कृपा से ये हमारे समाज के थे और इन्होंने इस समाज में जन्म लिया था। और जन्म लेके जब समाज में आज हम सबकी आस्था इनसे जुड़ी हुई है, तो कई दिनों से इनके भक्त भी हैं, जो इस भक्तों ने बीड़ा उठाया कि भाई अपन इस आश्रम का जीर्णोद्धार करें, यहाँ पूजा की व्यवस्था करें और कैसे भी करके इस स्थान को वापस संचालन करें। तो हमारे राजूगिरी जी महाराज, जो भेग परंपरा के अनुसार आप भी मोतीगिरी जी थे, तो उस भेग परंपरा के अनुसार आप हमारे साथ में पधारे। इनके हाथ से मूर्ति स्थापना हुई, प्रतापपुर जी के हाथ से हुई, हमारे यहाँ बाबा रामदेव जी के गादीपति है उनकी तरफ से, और पूरे सरपंच साहब, ग्राम पंचायत सब ने मिलकर के जो सहयोग दिया, तहे दिल से उनका अभिनंदन करता हूँ। और हमेशा ये स्थान हमेशा पूजा पाठ के लिए तत्पर रहे, क्योंकि हम जो आस्था से जुड़े हुए हैं, हमेशा जो लोगों ने उनके प्रति जो श्रद्धा और विश्वास किया है, उनकी हमेशा धर्म के अनुसार भावना का आदर हुआ है। उनकी भावना, कोई भी वो डिमांड लेके गए या उनकी जो मांग थी तो गुरु महाराज ने उनकी पूर्ति की। तो ये हमारे लिए बहुत ही पूजनीय महात्मा है। मैं इनका सम्मान करता हूँ, चरणों में वंदन भी करता हूँ
कि आज हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि पूरा समाज एक जाजम पर आकर के रात पर हमने यहाँ इनके नाम की सत्संग की, दीपक जलाया, यज्ञ करवाया और यज्ञ और विधि विधान से हमने पूजा पद्धति के अनुसार उनकी मूर्ति स्थापना की, शिवलिंग की स्थापना की, नंदी की स्थापना की, ताकि आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। और यहाँ कोई भी भक्त आएगा तो वो रुक भी सकता है, उसके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था वो मंदिर व्यवस्था कमेटी करेगी और समाज करेगा। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि हमें आज इस मंदिर में आने का सौभाग्य मिला और पूरी समाज ये आई, तो तहे दिल से मैं उनको वंदन करता हूँ। और सभी बाबा के जो भक्त हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि मोतीगर जी महाराज एक भोलिया बाबा के नाम से या रोज मंदिर में भ्रमण करते थे और उन्होंने कई जगह स्थान भी तय किए, स्थान खुद ने बनाए। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई महिलाएं, कई भाई ऐसे थे उनके भक्त थे, महाराज कहते कि अनाज नहीं लेना तो कई 6-6 महीने तक नहीं लेते थे, कोई 6-6 साल तक नहीं लेते थे और सिर्फ दूध पर पानी चलाते थे, पानी पर शरीर चलाते थे। तो ये कहने का मतलब उनकी बहुत बड़ी आस्था थी। उस आस्था के अनुरूप आज हमारे इस स्थान की प्रतिष्ठा हुई है। मैं तहे दिल से उनको वंदन करता हूँ और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ और मोतीगर जी से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस समाज को खूब आगे बढ़ाए, फलीभूत करे, ताकि ये समाज हमारी आस्था के रूप में आपके बीच आता रहे। इसी के साथ सबको जय बाबा की। एक सर और सवाल है, आप काफ़ी समय से विधायक रह चुके हो, अभी राज्य मंत्री है, नीट पेपर लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो बीजेपी किस तरह से क्या ठोस कानून ला रही है, क्या कुछ कहेंगे? आप सबको पता है कि नीट पहले की सरकार में 18 से 19 बार पेपर लीक हुए और 19 बार पेपर लीक होने के बाद में भी उन्होंने कुछ उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। जैसे 23 में हमारी सरकार बनी, हमने SIT गठित की, SIT के माध्यम से कई लोग जेल में गए और अभी हमारी भावना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि SIT के माध्यम से जितने भी नीट के पेपर हो या जितने भी जो पेपर में किसी तरह के अगर घोटाला होने की जो बात आई तो वो सभी जेल के सलाखों के पीछे गए। और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये सरकार हमेशा प्रयत्नशील है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो कहती भी है और करती भी है। तो आज जिस तरह के लोग जेल में हैं आप सबको पता है, आगे भी इसी तरह से उसके कार्रवाई होगी। मैं आपको नीट हो या पेपर लीक हो, ऐसे कई मामले हैं उसको हमने प्राथमिकता से ले रखे हैं ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। धन्यवाद।